रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे आप सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय रामायण प्रेमियों, देवियों एवं सज्जनों, हम लोग बालकांड दोहा 1 से रामायण का पाठ प्रारंभ करते हुए कल बालकांड में ही दोहा 130 तक पाठ किए थे। जिन रामायण प्रेमियों का पाठ किसी कारणवश छूट गया होगा उनके लिए मैं प्लेलिस्ट में दोहा 1 से 130 तक अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से पाठ कर लेंगे। और आइए हम लोग मिलकर दोहा 130 के आगे के चौपाइयों से आज अर्थ सहित पाठ प्रारंभ करते हैं और हम लोग उत्तरकांड तक साथ साथ पढ़ें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक रामायण प्रेमियों तक शेयर कर देंगे, ताकि अभी बालकांड में ही ससमय जुड़ते हुए उत्तरकांड तक साथ साथ रामायण का पाठ करते चलेंगे। तो हम लोग दोहा 130 के आगे के चौपाइयों का पाठ मिलकर प्रारंभ करते हैं। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट वखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। ये नारद जी के विषय में ये सभी बातें कही जा रही है। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूम ते ही जीत न कोई। से वहीं सकल चराचर ताही, वरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भी वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लाछन सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूपसन भासे। सूता सुलक्षण कहे नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजाओं से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करौं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलो रे जय कुंवरी, तब में लय जय माल। श्यावर रामचंद्र शंकर जी मां जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ यजिर विहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।
इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि समन ही को, ये अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन्हित ही काला, प्रगटे ओ प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र में शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहो कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाते नहीं पावोहि। नारद जी ने बहुत ही आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जे विधि नाथ हो यही तमोरा, करहु सोबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जे विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोए हम करब नयन कछु, बचन में सहमार। सियावर रामचंद्र शंकर युमा जय जय सीताराम। श्री मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कहत तात सुनि स्मोद प्रणामा, हर प्रकार प्रभु पूरन शव कामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वह हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारा मैं ठयऊ, कहे असयंत रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, असमुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई,
जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए और स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपयति मोरे, मोहित जिया नहीं वारी न भोरे। राज लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भीव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। सियावर रामचंद्र शंकर जी मां, जय जय सीताराम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। कहत तात सुनि स्मोद प्रणामा, हर प्रकार प्रभु पूरन सब कामा। दीन दयाल विरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु के कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम जय बजरंगबली की जय। जय सीताराम। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। वाजन बाजे गहा गही, सौ देवतन आश्रम गए। शिव जी गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम।